नहीं तो इतनी बड़ी पार्टी है, उनको भी सोचना चाहिए। वो निकाले ना, वो जिस दिन मंत्री पद से हटाएंगे, हटना ही पड़ेगा उनको। वो पार्टी भी तो नहीं निकाल रही है उनको। और देवड़ा जी को ये ज्ञान होना चाहिए कि फौज का मुखिया राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता है। विजय शाह जी ने तो हद कर दी। कर्नल कुरैशी जो हैं, इनका परिवार 1857 की लड़ाई में लड़ा है, ये वो परिवार है, और हमारी फौज की जाबाज सैनिक हैं। ये बयान बहुत गलत है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और विजय शाह जी का परिवार भी 1857 की लड़ाई में लड़ा है। जब विजय शाह जी के पूर्वजों ने देश के लिए बलिदान दिया है, तो एक मंत्री पद का छोड़ने में आपको क्या दिक्कत? छोड़ दो, बात खत्म करो। कांग्रेस नेता व पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह बोले, विजय शाह ने तो हद ही कर दी। विजय शाह और देवड़ा के बयानों पर लक्ष्मण सिंह ने तीखी मगर सधी हुई टिप्पणी की। विजय शाह के बयान पर बोले, उन्होंने तो हद ही कर दी। उन्हें कर्नल कुरैशी से माफी मांग इस्तीफा देना चाहिए। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के बयान पर बोले सिंह, उन्हें तो पता होना चाहिए तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री नहीं। हम सेना को बजट उपलब्ध कराने, हथियारों की खरीदी पर प्रधानमंत्री को भी श्रेय देते हैं। देखिए, जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत गलत कहा है। और विजय शाह जी ने तो हद कर दी। कर्नल कुरैशी जो हैं, इनका परिवार 1857 की लड़ाई में लड़ा है, ये वो परिवार है, और हमारी फौज की जाबाज सैनिक हैं। हमें उन पर गर्व है। और ये बयान बहुत गलत है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और विजय शाह जी का परिवार भी 1857 की लड़ाई में लड़ा है। इनके पूर्वज रानी दुर्गावती के साथ लड़े अंग्रेज़ों से, ये उस परिवार के हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने देखा ये दो परिवार के लोग जिनके पूर्वज 1857 की लड़ाई में लड़े हैं, और इसमें कर्नल कुरैशी से वो माफ़ी मांगे और इस्तीफ़ा दे दें। जब विजय शाह जी के पूर्वजों ने देश के लिए बलिदान दिया है, तो एक मंत्री पद का छोड़ने में आपको क्या दिक्कत? छोड़ दो, बात खत्म करो। देखिए, इससे जाति कहाँ से आ गई? ये देश का सवाल है। जातियाँ सभी हैं, सब सम्मानी जाती हैं। नहीं तो इतनी बड़ी पार्टी है, उनको भी सोचना चाहिए। और वो निकाले ना, वो जिस दिन मंत्री पद से हटाएंगे, हटना ही पड़ेगा उनको। वो पार्टी भी तो नहीं निकाल रही है उनको। ये तो पार्टी की गलती भी है ना। और देवड़ा जी को ये ज्ञान होना चाहिए कि फौज का मुखिया राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता है। तो ये ज्ञान तो उनको होना चाहिए। डिप्टी सीएम है, तो राष्ट्रपति सेना के मुखिया होते हैं। जो अभी द्रौपदी मुर्मू जी, वो मुखिया हैं। और प्रधानमंत्री जी का भी एक सकारात्मक रोल रहा है। उन्होंने एक अच्छा फंड दिया, जिससे कि हमारा ये जो हम लोग हथियार बना सके थे, जिससे कि हम लोग उनकी मिसाइलों को नाकाम कर पाए। ये इंडिजिनस हथियार बने, जिसके लिए हम उनको श्रेय भी देते हैं। पर सबको मिलकर देश को एक रखना चाहिए और आतंकवाद को धीरे धीरे अब समाप्त करना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था, और सभी पार्टियों ने सहमति भी जताई थी कि सेना को सारे अधिकार दिए जाएं। जब सेना को सारे अधिकार दे दिए हैं, तो सेना के बारे में टिप्पणी करना और कहना, इसका कोई अच्छी बात नहीं है। सेना पे कभी भी सवाल नहीं खड़े करना चाहिए। जो आपके देश की रक्षा कर रहे हैं, हम यहाँ आराम से बैठे हैं, वो 20,000 फुट पे 22,000 फुट पे तैनात हैं। तो सेना अपना निर्णय खुद ले, और बजटरी सपोर्ट जो देना चाहिए वो देते रहिए आप। कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन दिया है, और एक अच्छी पहल है कि जो सारी पार्टियां सब एकजुट होकर और आतंकवाद के खिलाफ हैं, लड़ रही हैं। औरत बच्चों को मारा गया है, उनका धर्म पूछकर, नाम पूछकर मारा गया है, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इसके खिलाफ तो आवाज़ उठेगी और कार्रवाई भी होगी।